और टर्नअराउंड स्टॉक्स में हम जिन शेयरों की चर्चा करेंगे उसमें से सिर्फ मैं आपको 2 शेयर के बारे में बताता हूँ, फिर मैं अपने जानकार अविनाश जी के पास चलूंगा, उनसे समझने की कोशिश करूंगा। 2 स्टॉक सिर्फ आप देखिए। BHEL, ये शेयर जो है करीब 4 साल तक नहीं चला, कोई तेजी नहीं, कह सकते कि रेंज में ट्रेड देखने को मिला। और 2 साल में शेयर का रिटर्न देखिए 237% का देखने को मिला, यानी कि 2 साल का निचला स्तर देखिए शेयर का केवल 42 रुपये का था, आज के समय इसका भाव 143 रुपये है। अब अगला शेयर देखिए आप, PFC। इस शेयर में 14 साल तक, करीब 14 साल, 1 दशक से ज़्यादा समय तक ये शेयर जो है एक रेंज में ट्रेड किया। बहुत बड़ी रैली देखने को नहीं मिली, 10% 5% की रैली आप मान सकते हैं कि तेजी रही, एक रेंज में ट्रेड किया। लेकिन बीते 2 साल में इस शेयर में ऐसा करंट लगा, ऐसी तेजी आई पावर सेक्टर की सरकारी कंपनी में कि 2 साल पहले इसका जो निचला स्तर था 77 रुपये के आसपास था, अभी ये 319 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक स्टॉक और दिखाते हैं, फिर अविनाश के पास चलते हैं, मेरा लालच थोड़ा बढ़ रहा है शेयरों को देख के। मझगांव डॉक देखिए, 3 साल में ये शेयर नहीं चला, लेकिन बीते 2 साल में शेयर का रिटर्न देखिए 731%, 244 रुपये का निचला भाव था और अभी के समय में इसका भाव 2000 के ऊपर है। किसी ने नहीं सोचा था कि इन शेयरों में ऐसी तेजी देखने को मिल सकती है। अब अविनाश सर के पास चलते हैं। स्पेशल शो हो तो अविनाश सर के बिना तो मेरा स्पेशल शो पूरा ही नहीं होता है। अविनाश सर नमस्कार, इतना स्वदेश को समय देने के लिए हमेशा की तरह। और कहते हैं ना कि कई खिलाड़ी ऐसा होता है कि शुरू के 2 मैच 3 मैच में कोई परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलता है, लेकिन जब लास्ट में आता है तो शानदार दिखाता है। और वैसा ही कुछ हम शेयर बाजार में कुछ शेयरों में देखने को मिल रहा है कि लास्ट बॉल में सिक्सर, कई सालों तक नहीं चले, लोग थक गए, हार गए कि कब चलेगा, लेकिन जब चला तो एक शानदार रैली देखने को मिली। और आप अक्सर कहते हैं कि कई शेयर जो आपको परेशान करते, थकाते, अच्छे शेयर आप उनको होल्ड करके रखिए तो एक लंबी अवधि में तो बड़ा रिटर्न देखने को मिलेगा। ऐसे स्टॉक्स पर चर्चा करने वाले हम लोग। बिल्कुल मनीष, बिल्कुल। तो अविनाश सर, मैं जिन शेयरों के बारे में बात किया अभी तक 3-4, इसमें से कोई ऐसा शेयर था जो आपके लिए सरप्राइजिंग था जिसकी तेजी? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए पूरा सरकारी बास्केट की अगर हम बात करें तो देखिए माझगांव डॉक तो वैसे भी लाइमलाइट में है क्योंकि डिफेंस सेक्टर बहुत चर्चे में है। लेकिन अगर हम BHEL की बात करें तो देखिए BHEL ऑलवेज L&T से कंपेयर किया जाता था और L&T और BHEL की अभी हम बात करें तो अभी भी कंपनी ने सेकंड क्वार्टर के लिए लॉस रिकॉर्ड किया है, लेकिन शेयर काफी अच्छी तरह से आउट परफॉर्म हो चुका है। तो मार्केट फ्यूचर को देख के आगे का जो कमेंट्री है, आगे की जो ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है, उसके ऊपर अपना विजिबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंस फोकस करती है। तो मेरे ख्याल से BHEL एक ऐसा स्टॉक था जो मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा भागा है और अभी भी लग रहा है कि इस लेवल से अच्छी खासी कमाई होगी। दूसरा स्टॉक जैसे आपने दिखाया PFC भी एक ऐसा स्टॉक था जो सालों तक चलता नहीं था और जब चला तभी इतना चला, तभी लोगों की उम्मीद के आगे चला। इनफैक्ट ये भी एक ऐसा काउंटर है जहाँ पे काफी निवेशकों ने जो पहले का जो मूव था वो कंप्लीटली मिस कर दिया क्योंकि उनको इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा करंट मोमेंटम पे ज्यादा फोकस था। तो आई थिंक PSU बास्केट में मनीष बहुत सरप्राइजिंगली बहुत बड़ी तेजी आ गई है जो काफी लोगों की उम्मीद से बेहतर आई है। तो मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट है। जब आप टर्न अराउंड स्टॉक्स देखते हो तो अभी आपको PSU बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप देखते हो तो आपको सरकारी कंपनियों को नहीं छोड़ना चाहिए। और अविनाश सर ने कई सारे सरकारी कंपनियों को पहले भी मेरे अलग अलग शो में जो है उन्होंने रिकमेंड की और मुझे याद है कि उन तमाम शेयरों में एक बड़ी रैली देखने को मिली है। पिछले कुछ महीनों में देखिए तो मैंने शो किया था PSU में सरकार राज, याद अविनाश सर के साथ ही किया, तो हमने बड़ी रैली देखी थी। अविनाश सर आपके साथ ही चर्चा हुई थी उस शेयरों में और उस समय भी अविनाश सर ने तमाम शेयरों में रिकमेंड किया था। वहाँ से उन तमाम शेयरों में 10 से 15%, 20% की मजबूती तो बीते 1-1.5 महीने में देखने को मिली है। लेकिन चूंकि शेयर आज 15 है अविनाश सर, और हमने तय किया कि सिर्फ आज 1-to-1 केवल आपसे चर्चा करेंगे, तो एक एक शेयर पर चर्चा करते हैं और हमारे दर्शकों को आप बताते जाइए कि इन शेयरों में अब करना क्या चाहिए। शुरुआत जो पहला शेयर है BHEL के साथ ही करते हैं। हमेशा यही आपने सही कहा कि हमेशा L&T से इसकी तुलना की जाती थी और इस तुलना के बोझ में शेयर जो है कई सालों तक नहीं चला, लेकिन अब चला तो शानदार रैली दिखा रहा है। BHEL को लेकर क्या नजरिया है यहाँ से अब आपको? देखिए, मुझे लग रहा है कि BHEL में कैपिटल गुड्स का एक रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक है। अभी BHEL इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिजनेस में भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात कर रहा है। देखिए, मुझे लग रहा है कि कंपनी की एग्जीक्यूशन डेफिनेटली पहले थोड़ी सी ढीली थी, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें पॉजिटिविटी देखने को मिली है। मेरे ख्याल से जिन्होंने अभी ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है, अभी भाव करीबन 135-140 रुपया है, तो मेरे ख्याल से इस लेवल से करीबन 175-180 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे होल्ड करे क्योंकि आने वाला साल दैट इज FY25
24 में तो सेकंड हाफ अच्छा होगा ही, बट आने वाला साल इनके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से कैपेक्स साइकिल अभी कॉर्पोरेट्स में शुरू हो गई है, पावर का जो इक्विपमेंट का डिमांड, पावर जनरेशन, इंक्रीमेंटल पावर जनरेशन के लिए जो आ रहा है, उससे यही लगता है कि बहुत कम प्लेयर्स है जो बीएचईएल के मुकाबले में उतना उतना टेक्निकल एक्सपर्टाइज एंजॉय करते हैं। तो ऑर्डर बुक आने में कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट सिर्फ एग्जीक्यूशन देखेगा, और एग्जीक्यूशन अगर एक बार ठीक ठाक होता है तो नंबर्स भी अच्छे आएंगे। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय, करीबन 175-180 का टारगेट प्राइस अगले एक साल के लिए चल सकता है। यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। अगले एक साल में 175 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। अब जिस शेयर की मैंने बात की, पीएफसी, आरईसी जैसे स्टॉक्स में, पीएफसी पे मैं चर्चा करूंगा। ये वही शेयर आप भी कह रहे थे कि शेयर चला ही नहीं, 14 साल तक नहीं चला, एक रेंज में ट्रेड देखने को मिला, बहुत तेज़ी देखने को नहीं मिली। और जब इस पर तेज़ी आई तो ऐसी तेज़ी आई 2 सालों में कि 300% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिला। क्या ये तेज़ी बहुत ज़्यादा आ चुकी है अविनाश सर? ये आपको लगता है कि नहीं, अभी भी जिस तरीके से पावर सेक्टर को लेके सरकार पॉजिटिव है, चीज़ों को लेकर फैसले ले रही है, अगले साल तो इलेक्शन ईयर भी है, अभी भी इन शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है। एक ट्रेंड तो और है अविनाश सर कि आरएससी जैसा पीएफसी चलता है वैसा ही आरएससी चलता है, तो दोनों पे आप राय दे दीजिए अपनी। बिल्कुल, देखिए पहली बात तो पावर जनरेशन की डिमांड जब बढ़ती है तभी पावर फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए भी इंक्रीमेंटली बढ़ती है। अभी हाल ही में जो आईआर आइडिया का जो आईपीओ आया था, लोग इस कंपनी को पीएफसी और आरईसी से इसलिए कंपेयर कर रही थी क्योंकि आईआर आइडिया का प्योरली ग्रीन एनर्जी का फाइनेंसिंग है। ऑफ कोर्स पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन तो थर्मल एज वेल एज ग्रीन एनर्जी को भी फाइनेंस करता है। रही बात आरईसी की लेकिन, तो आरईसी भी वही बिजनेस में है। तो देखिए पावर फाइनेंसिंग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत प्रॉफिटेबल है। और हमने देखा है कि जिस प्रकार से अभी डिमांड पावर जनरेशन के लिए आ रही है, जिस प्रकार की पावर की खपत हो रही है, नॉट ओनली इंडिविजुअल से लेकिन इवन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस से, ये धंधे में कम से कम 2-3 साल लग रहा है कि तेजी बरकरार रहेगी। तो मेरे ख्याल से देखिए यहाँ पे भी मुझे लगता है पीएफसी में जिनके पास ऑलरेडी पोजीशंस है वो बने रहे। अगर थोड़ा सा प्राइस करेक्ट होता है तो आप खरीद भी सकते हो। करीबन 375-380 का यहाँ पे टारगेट प्राइस मिलेगा। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि बहुत कम ऐसे रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक्स आपको मार्केट में मिलेंगे, 2-3 स्टॉक्स ही है, और इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें डेफिनेटली इवन करंट लेवल्स पे भी अच्छी बाइंग आएगी। में अभी भी आप मजबूती देखने को मिल सकती है। गिरावट आता है तो खरीदारी करके चल सकते हैं शेयर में। अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए। 380 रुपये तक का लक्ष्य एक साल में देखने को मिल सकता है। गिरावट पे अगर आता है तो आप खरीदिए, ऐसा अविनाश सर मान के चल रहे हैं। अब एक शेयर और है, सरकारी कंपनी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये भी शेयर जो है, मुझे याद है मैं करीब 1-2 दशक से तो देख रहा हूँ शेयर को। ये भी शेयर नहीं चलता था, लगातार चर्चा होती थी कुछ कि ये होगा वो होगा, पर कभी चला नहीं है शेयर। अब चला तो एक शानदार रैली दिखाया पूरे सरकारी बास्केट में। देखिए हालांकि रिटर्न के मामले में कम है, पर 2 साल में 88% की तेजी बहुत ज़्यादा है। क्या रहेगा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेके? तो शिपिंग कॉर्पोरेशन मेरे ख्याल से 2 साल पहले कोई भी देख नहीं रहा था, लेकिन अभी ग्लोबल ट्रेड वापस बॉयंट हो रहा है। कोविड के बाद नॉर्मल सी आ चुकी है। और सबसे बड़ी बात देखिए, एससीआई में गवर्नमेंट ने भी बहुत समय से कहा है कि ये एक स्ट्रेटेजिक सेल कैंडिडेट है। तो कहीं ना कहीं देखिए अभी भी ये पूरा काम नहीं हो गया है, बट मार्केट का मानना है कि कहीं यहाँ पे कोई प्राइवेट सेक्टर प्लेयर या कोई फॉरेन प्लेयर इसको टेक ओवर करता है गवर्नमेंट से, तो डेफिनेटली इसमें और रीरेटिंग आएगी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनके एसेट्स और इनका जो ज्योग्राफिकल रीच है वो बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल शिपिंग ट्रेड अभी भी काफी अच्छी पोजीशन में है। शिपिंग कॉर्पोरेशन अभी बेनिफिट करेगी, तो 180-190 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे होल्ड करने के लिए। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसको भी होल्ड करके चल सकता है, यहाँ पे मजबूती और देखने को मिल सकती है। किसी को खरीदना हो तो इस लेवल पे खरीदे या थोड़ा गिरावट का इंतजार करें इसमें? नहीं, बिल्कुल यहाँ पे देखिए 130-35 का लेवल एंट्री के लिए भी काफी अच्छा है। हालांकि देखिए अभी आप पुराने प्राइस ना देके, आपको आने वाले 1-2 साल का विजिबिलिटी और अर्निंग्स आउटलुक देना है। तो 130-135 के रेंज में आप खरीद भी सकते हो। थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म नजरिया रख के यहाँ पे डेफिनेटली खरीदी भी की जा सकती है करंट लेवल से। खरीद के चल सकते हैं। वैसे भी अविनाश सर, अगर पुराने भाव को देखा जाए तो हिम्मत नहीं होती इन तमाम शेयरों को खरीदने की, क्योंकि एक अच्छी रैली दिखाई है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि नज़रिया अभी का मत रखिए, अगले 2 साल में क्या होने वाला है इन कंपनियों के साथ, किस तरीके से ये जो है अपने कैपेक्स को प्लान कर रहे हैं, उन सबको देख के आपको खरीदारी करनी होगी इन तमाम शेयरों के लिए। जो अगला शेयर है जिसकी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा भी की थी, जितने शेयरों में हम चर्चा की उसमें सबसे रिटर्न इसी शेयर में देखने को मिला, मझगांव डॉक। मतलब रोज़ यही होता था कि इसकी तेज़ी कब रुकेगी। दूसरा ये कि काश ये गिर जाए तो हम खरीदे, महंगा हो चुका है। लेकिन ना तो वो काश आया और ना तेज़ी थमी। ये 731% की रैली
डिफेंस सेक्टर में जो सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं, केवल उसके दम पे चल रहा है या आपको लगता है कि फंडामेंटल भी कुछ सपोर्ट कर रहे हैं शेयर में? नहीं, बिल्कुल देखिए, दोनों फैक्टर्स प्ले आउट हो चुके हैं। एक तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है मेक इन इंडिया, इसका बहुत पॉजिटिव प्रभाव डिफेंस सेक्टर पे आया है। और माझगांव डॉक की बात करें तो देखिए ये काफी वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है डिफेंस मरीन सेक्टर में। करीबन 4-4.5 हजार करोड़ की ऑर्डर बुक है। सबसे बड़ी बात इनका जो काम है वो बेसिकली नॉट ओनली डोमेस्टिक मार्केट बट इवन एक्सपोर्ट मार्केट में भी ये काम करते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो कोर बिजनेस तो अच्छी तरह से चल रहा है, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो उसीलिए शेयर में बहुत बड़ी तेजी आपको देखने को मिली पिछले 2 साल में। अभी तो मैं यही कहूंगा कि फ्रेश बाइंग, थोड़ा सा अगर स्टॉक में करेक्शन आता है तो ही खरीद लीजिए, लेकिन फेयर वैल्यू अगले 12 महीने की अगर हम बात करें तो 2200-2300 का एक टारगेट प्राइस बनता है। तो ये जिनके पास है वो होल्ड करे। अभी भी मुझे लगता है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं, लेकिन जिस प्रकार से तेजी हो गई है, मेरे ख्याल से अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो थोड़े से निचले लेवल पे करना ही ठीक रहेगा। मजबूती देखने को मिल सकती है और भी शेयर में अगले 1 साल के लिए। आपको 2300 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने के, मतलब होल्ड करने की सलाह आपके पास। खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा इंतजार कीजिए, नीचे आने दीजिए, फिर खरीदिए। अब एक शेयर की बात करते हैं। ये इस शेयर में भी देखिए बीएससी की, इसमें तेजी देखने को नहीं मिली। अब वापस से शेयर में जो तेजी आई है बीते 2 सालों में, एक शानदार रैली देखने को मिली है, करीब 412% का रिटर्न देखने को मिला है। क्या राय होगी बीएससी को लेकर आपकी? देखिए, बीएसई भी एक ऐसा शेयर है जो मुझे याद है लोग कहते थे ये शेयर कभी चलता ही नहीं। आई मीन इतना यूनिक बिजनेस मॉडल, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी होने के कारण। लेकिन पिछले 12-15 महीने में जिस प्रकार से स्टॉक ने तेजी दिखाई है, मेरे ख्याल से सारे जो जो नेगेटिव ओपिनियन वाले लोग थे उनको कम्प्लीटली नेगेट कर दिया है। मेरे ख्याल से देखिए अभी तो स्टॉक काफी ऊपरी लेवल पे जा चुका है, थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा। अभी नियर टर्म में ट्रिगर यही है कि अगले साल होपफुली अगर एनएससी की लिस्टिंग होती है तो आपको और थोड़ी रीरेटिंग बीएससी के शेयर के प्राइस में देखने को मिलेगी। बट नियर टर्म में करीबन 2300 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे होल्ड करे। फ्रेश बाइंग मुझे लगता है अगर निचले लेवल अगर आता है, थोड़ा सा करेक्ट होता है, तो ही खरीदने के मौके समझना चाहिए। इस लेवल पर खरीदारी नहीं करनी है, लेकिन आपके पास है तो होल्ड करके चल सकते हैं। यहाँ से और मजबूती देखने को मिल सकती है। अविनाश सर, किसी शेयर में आपको ये लग भी रहा हो ना कि हमारे जो दर्शक है प्रॉफिट बुक करके किसी और शेयर में स्विच कर सकते हैं, तो आप वो भी बता सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए। अब अविनाश सर, मैं जिस शेयर के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, इसकी तेजी ने तो वाकई मुझे भी बहुत चौंकाया है। ये चलता ही नहीं था शेयर, चर्चा खूब होती थी कि ये शेयर चलेगा चलेगा, खूब पैसे बना के देगा। बना के तो नहीं दिया, इसने लोगों के पैसे कह के डिस्ट्रॉय किया, बहुत गिरावट देखने को मिली। आप कुछ कुछ समझ रहे होंगे, विंड एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनी है सुजलॉन। क्या जो तेजी आई है शेयर में, मतलब कोई ऐसा दिन नहीं होता जब शेयर में मजबूती देखने को नहीं मिलती। 600% की तेजी इस शेयर में 2 साल के भीतर देखने को मिली है। 6 रुपये से लेकर करीब 40 रुपये के आसपास वो शेयर आ चुका है। क्या फंडामेंटल इसके सपोर्ट करते हैं? और जिसके पास है ये शेयर, क्या इस शेयर को रखना चाहिए? 11 साल तक ये शेयर नहीं चला था। देखिए, पहली बात तो ये शेयर चला क्यों, इसके बारे में मैं बता दूं कि देखिए विंड एनर्जी में गवर्नमेंट ने अभी काफी इनिशिएटिव्स लिए हैं, काफी इंसेंटिव सेक्टर को दिए हैं और गवर्नमेंट ने विंड एनर्जी को काफी प्रोत्साहन भी दिया है। तो उसका एक असर ऑब्वियसली सुजलॉन जैसे बड़े प्लेयर के ऊपर भी आया है। प्लस इन्होंने अपना कर्जा भी काफी कम कर दिया है, लॉस मेकिंग यूनिट्स भी इन्होंने निकाले हैं। सबसे बड़ी बात, इनकी ऑर्डर बुक अभी नई शिखर पे है। तो ये सारा कुछ ऑब्वियसली शेयर के प्राइस में रिफ्लेक्ट हो चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 6 रुपए से ये 40 रुपया हो चुका है। मेरे ख्याल से देखिए अभी इस लेवल पे अगर आप एंटर करते हो तो उस प्रकार का अपसाइड शायद आपको ना मिले, क्योंकि ऑलमोस्ट 8 टाइम्स ऑलमोस्ट ये शेयर बढ़ चुका है। तो मेरे ख्याल से 50-52 का एक टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे होल्ड करे। जैसे जैसे कंपनी अपने नंबर्स रिकॉर्ड करेगी, कुछ नया डेवलपमेंट होगा, उसमें रीरेटिंग होगी। बट करंट प्राइस मेरे ख्याल से मोरलेस एटलीस्ट नेक्स्ट 1 ईयर का आउटलुक ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका है। तो हमारा मानना है कि अगर कोई बड़ा करेक्शन आता है तो ही डिप में खरीदे, अदरवाइज इसमें होल्ड करने की राय है। करीबन 59 का एक टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे अगले साल के लिए होल्ड कर। तो अगर गिरावट आता है, बड़ा डिप आता है, तो खरीदिए। जिनके पास है वो 59 रुपये के आसपास, 55 से लेके 52 से लेके 59, जो एक रेंज इन्होंने बताया, उस रेंज में जब जाता है तो आप वहाँ प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। लेकिन इस ट्रेड में जो सुजलॉन को लेकर, जैसा कि सर ने बताया है कि टर्न अराउंड स्टोरी तो थोड़ी देखने को मिली और सरकार जिस तरीके से विंड एनर्जी पे फोकस बढ़ा रही है, उसका फायदा होता हुआ दिख रहा है इस कंपनी को। अब 2 कंपनियों की बात करूंगा मैं एक साथ, दोनों रेलवे सेक्टर की है।
अविनाश सर, आपने अक्सर देखा है कि रेलवे स्टॉक्स की एक ही स्टोरी होती थी, जनवरी से चलते थे रेल बजट के आसपास, बाद में यूनियन बजट के साथ जब रेल बजट मर्ज हो गया तो भी बजट तक चलते थे, उसके बाद धड़ाम से गिर जाते थे, फिर चलते ही नहीं थे पूरे साल, लेकिन जनवरी से चलने शुरू होते थे या दिसंबर से आखिर में। दो शेयर टीटागेट वैगन पहले देखिए, 2 साल में ये शेयर ने 940% रिटर्न दिया है। ऐसा क्या हो शेयर में जिसमें इतना बड़ा रिटर्न देखने को, 14 साल तक ये शेयर नहीं चला था। और एक और शेयर है इनकॉन इंटरनेशनल, ये भी शेयर देखिए 4 साल तक नहीं चला, सरकारी कंपनी है रेलवे की, इसमें करीब 350% का रिटर्न देखने को मिला। पहले टीटागढ़ वैगन, फिर इनकॉन। नहीं, पहले तो देखिए टीटागढ़ वैगन मुझे भी याद है कि 125-130 रुपए में ये ट्रेड होता था, और उसके बाद जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने रेलवे का फोकस अनाउंस कर दिया, मेट्रो के ऊपर काफी इन्वेस्टमेंट आ गया, काफी लोगों ने, काफी स्टेट्स ने अभी मेट्रो लाइन शुरू कर दी। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो पूरी तरह से एक फुल्ली इंटीग्रेटेड वैगन मैन्युफैक्चरर है, इनफैक्ट कंट्री की सबसे बड़ी वैगन प्लेयर है। और आपने सही कहा कि ये शेयर रेलवे बजट के पहले ऊपर जाता था, उसके बाद वापस गिर जाता था। लेकिन अभी जिस प्रकार की इनके पास ऑर्डर बुक है, इनके पास रिकॉर्ड 26,000 वैगन्स की ऑर्डर मिली है, प्लस अभी हाल ही में एबीबी के साथ इन्होंने और एक करार किया है। तो विजिबिलिटी मेरे ख्याल से कम 2-3 साल के लिए इमीडिएटली इनको मिली है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और इसी कारण से स्टॉक में एक बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है। मेरे ख्याल से देखिए, अभी भी मैं कहूंगा कि अगर नजरिया आपका साल 1.5 साल का है, तो यहाँ से भी 1150-1200 का टारगेट प्राइस टीटागढ़ वैगन में पॉसिबल लग रहा है। तो ये डेफिनेटली एक ग्रोथ स्टॉक बन चुका है, जो एक समय में साइक्लिकल स्टॉक था। तो डेफिनेटली इसमें होल्ड करें, साल भर के नजरिए से 1200 का टारगेट। पे क्या राय होगी सर आपकी? अविनाश सर, इनकॉन इंटरनेशनल पे देखिए, इरकॉन इंटरनेशनल भी मुझे लग रहा है कि शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी। इरकॉन में हमने देखा है कि कंपनी ने एक बोनस इशू भी अनाउंस किया था। ये बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन और ईपीसी वाली कंपनी है, और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की इनकी ऑर्डर बुक है, डेफिनेटली प्राइस तो काफी सिग्निफिकेंटली भाग चुका है, लेकिन नजरिया यहाँ पे भी अगर आपका मीडियम टर्म है तो अच्छी खासी कमाई होगी। क्लियरली ऑर्डर बुक अच्छी होने के कारण विजिबिलिटी भी अच्छी है, मार्जिन भी इनके ठीक ठाक है। कंपनी ने कोशिश की है कि नए सेक्टर्स में वो कंट्रीब्यूट करे, तो यहाँ पे भी डेफिनेटली 12 से 15 महीने का व्यू पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जिनके पास है वो होल्ड करे। हमारा यहाँ पे टारगेट प्राइस करीबन 190 रुपए। तो ये अभी भी होल्ड करने की सलाह है, यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है इनकॉन इंटरनेशनल में। जो अगला शेयर है जिसमें मैं जानना चाहता हूँ, जिसका खूब चर्चा हो रही है आजकल, टाटा इन्वेस्टमेंट। ये शेयर करीब 2 दशक तक चला ही नहीं, 21 कह सकते हैं 21-22 साल तक शेयर चला ही नहीं, रेंज में रहा। अब तो बहुत शानदार रैली देखने को मिली है। क्या टाटा ग्रुप का जो भरोसा है इस शेयर पे जताना चाहिए? देखिए, पहली बात तो मनीष, टाटा इन्वेस्टमेंट्स शेयर इसलिए भी भागा था क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आया था, तो लोगों को लगता था कि ज्यादा शेयर्स टाटा टेक्नोलॉजीज के, टाटा इन्वेस्टमेंट्स के पास में है। लेकिन ज्यादातर जो टाटा टेक्नोलॉजीज का जो मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है वो टाटा मोटर्स के पास है। शेयर काफी इलिक्विड है, सारी टाटा मोटर्स की होल्डिंग टाटा इन्वेस्टमेंट्स में फैक्टर्ड इन है, तो ऑब्वियसली टाटा ग्रुप के सारे शेयर्स बढ़ गए हैं, तो उससे काफी अपसाइड आपको टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर में देखने को मिलेगा। बट इस प्राइस पे मुझे नहीं लगता कोई बड़ी अपसाइड आएगी, क्योंकि देखिए ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है। नॉर्मली जब हम इन्वेस्टमेंट कंपनी देखते हैं तो हम उसको बेसिकली उसकी इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू के हिसाब से 20-25% डिस्काउंट के हिसाब से उसको वैल्यू करते हैं। तो ऑलरेडी काफी हद तक ये शेयर भाग चुका है, तो मेरे ख्याल से फ्रेश बाइंग तो बिल्कुल ना करें। जिनके पास है पहले का काफी निचले लेवल पर, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि इस प्राइस के का जो रिस्क रिवॉर्ड है वो मेरे ख्याल से एटलीस्ट एज ऑफ नाउ अट्रैक्टिव नहीं दिखता। हालांकि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन शेयर थोड़ा जरूरत से ज्यादा काफी जल्दी भाग चुका है। और टाटा ग्रुप के तमाम शेयरों में देखने को मिला कि थोड़ा वैल्यूएशन थोड़े महंगे हो गए तमाम शेयरों के, लेकिन इसमें टाटा इन्वेस्टमेंट पे अब तक जितने शेयरों की हमने चर्चा की उसमें अविनाश सर को एक शेयर लगता है इसमें कि आपको तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, थोड़ा सा मुनाफा वसूली कर लीजिए, थोड़ा महंगा हो गया शेयर। अब अविनाश सर, समय की थोड़ी कमी है तो थोड़ा सा रैपिड फायर अंदाज में हम लोग बात करेंगे। 2 स्टॉक्स देखे, सरकारी कंपनी SJVN, यहाँ एक शानदार रैली, ये भी शेयर जो है 11 साल तक नहीं चला। लोग कहते थे कि सरकार जो है जिस सेगमेंट में, एनर्जी के सेगमेंट में है, उसका तो फायदा होगा, शेयर चलेगा नहीं चले, लोगों को बहुत थकाया। और दूसरा एक ITI, ये शेयर भी है सरकारी कंपनी, इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई, यहाँ भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली थी, टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनी है। इन दोनों में एक अच्छी रैली देखने को मिली, क्या राय होगी दोनों शेयरों को लेकर आपकी? दोनों शेयर्स में मनीष यहाँ पे पोजीशंस होल्ड करे। मैं समझता हूँ कि ITI में हमको लग रहा है कि करीबन 300 रुपए का फेयर वैल्यू बनता है, तो तब तक पोजीशंस होल्ड करने की राय।
और अगर SG1 की बात करें तो देखिए SG1 में भी बहुत अच्छी तेजी आपको देखने को मिली है, तो मैं समझता हूँ कि 90-95 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे भी होल्ड करें। नंबर्स आने वाले क्वार्टर्स में भी अच्छे आएंगे, लेकिन शेयर बहुत निचले लेवल से भाग चुका है, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी, फ्रेश बाइंग ना करें। तो सीधे तौर पे SGB में नई खरीदारी मत कीजिए, आपके पास है तो होल्ड कीजिए, 95 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। अब ऑटो इंश्योरेंस स्टॉक्स की बात करते हैं। एक जमाने में हमने देखा है कि ऑटो इंश्योरेंस स्टॉक 100 रुपये के नीचे ट्रेड करते थे, जिसका भी नाम लीजिए। आजकल कोई भी शेयर 100 रुपये के नीचे ट्रेड ही नहीं करता है। JBM ऑटो देखिए 1270 रुपये के आसपास का ट्रेड करा, एक समय शेयर का भाव 100-150 के रेंज में घूमता था। 2 साल का निचला स्तर 210 रुपये, 405 करीब 500 के आसपास का रिटर्न देखने को मिल रहा है। EV प्ले हो रहा है क्या शेयर में? बिल्कुल, आई थिंक मनीष जी देखिए JBM ऑटो नॉट ओनली IC यानी मारुति को केटर करता है, बट अभी उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल के बसेस भी लॉन्च किए हैं। काफी अच्छी ऑर्डर बुक है और इसी कारण से मार्केट्स काफी उत्साहजनक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस में बहुत अच्छा ऑर्डर इनटेक गवर्नमेंट का आ रहा है। तो यहाँ पे भी नजरिया करीबन 12-15 महीने का कोई रखता है, तो डेफिनेटली इसको होल्ड करना चाहिए। करीबन 1400 रुपए का टारगेट प्राइस हमको लगता है काफी रीजनेबली पॉसिबल लग रहा है। तो ये रहा है तो सीटों पे JBM ऑटो पे। और फटाफट सर 2 और मिड कैप स्टॉक्स जिसपे की चर्चा होती है, थोड़ी कम चर्चा होती है, लेकिन इसमें रिटर्न बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, इसलिए मैं इस पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। सफारी इंडस्ट्रीज़ लगेज के कारोबार में है, इस शेयर में एक अच्छी रैली देखने को मिली। और दूसरा अपार इंडस्ट्रीज़, यहाँ भी हमने करीब 850% की तेज़ी देखी है। इन दोनों शेयरों पर क्या राय होगी? अगर आपको लगता है इन दोनों शेयरों में प्रॉफिट बुक करना चाहिए तो हमारे दर्शकों को पक्का बताइए। देखिए सफारी इंडस्ट्रीज में मनीष मुझे लगता है कि जिन्होंने बहुत निचले लेवल पे लिया है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन लॉन्गर टर्म में मुझे लग रहा है कि लगेज मार्केट में मुश्किल से 2-3 प्लेयर ही है, और जिस प्रकार से होटल और टूरिज्म का सेक्टर चल रहा है, डोमेस्टिक एविएशन ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो जो लगेज सेगमेंट है वो बहुत ही क्लोजली कॉन्सेंट्रेटेड है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 4700 का एक टारगेट लेके सफारी इंडस्ट्रीज में होल्ड करें। कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत अट्रैक्टिव है, इक्विटी बहुत छोटी है, प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी है, तो इससे डेफिनेटली अर्निंग्स ग्रोथ आगे भी अच्छी आएगी। तो सफारी में पोजीशन होल्ड करें। और दूसरा शेयर मनीष आपने कौन सा बोला था? अपार इंडस्ट्रीज। अविनाश सर, अपार इंडस्ट्रीज। देखिए अपार इंडस्ट्रीज भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स और जो इंडस्ट्रियल ऑयल है, इसमें काफी बड़ा एक मार्केट प्लेयर है। इनफैक्ट अभी इन्होंने हाल ही में एक QIP इशू किया है बड़े निवेशकों के लिए। तो मुझे लगता है कि 5750 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। यहाँ पे भी नंबर्स काफी अच्छे आएंगे। हालांकि देखिए अभी फ्रेश बाइंग न करें, बट जिनके पास है वो होल्ड करें। तो सीधे तौर पर अपार इंडस्ट्रीज पे यार आते हुए कि सीधे तौर पे आप नई खरीदारी मत कीजिए, आपके पास है तो उसको होल्ड करके चलिए। तो इस तरह से फटाफट अंदाज में अविनाश सर ने 15 स्टॉक्स जिसमें टर्न अराउंड स्टोरी देखने को मिली, और तमाम वो स्टॉक्स है जिस पे खूब चर्चा हो रही है। तमाम रिटेल निवेशक जो हमें सवाल भेजते हैं उस पर चर्चा करते हैं। उन्होंने राय दी है कि किस शेयर को आपको होल्ड करना है, किस शेयर में निकल जाना है, किस शेयर को गिरावट पर खरीदना है, ये तमाम बातें बताइए। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है, कुछ मिस कर गया, तो वापस से यूट्यूब पे जाइए, पूरा शो देखिए। कोई और शो आप जानना चाहते हैं कि इस तरह का शो आना चाहिए, वो लिखिए, हमेशा शो लेके आएंगे, अविनाश सर के साथ लेके आएंगे और उनके साथ चर्चा करेंगे। अविनाश सर खास शो में फटाफट अंदाज में 15 शेयर के बारे में विस्तार से बताने के लिए आपका शुक्रिया। तो टर्न स्टॉक्स में हम देख रहे थे उन शेयरों के बारे में जिसमें एक स्टोरी ऐसी देखने को मिली जो चले नहीं कई सालों तक, और अब चले तो बीते 2 साल में एक शानदार रैली देखने को मिली है। आगे फिर ऐसे कुछ खास शो आपके लिए लेके आएंगे, लेकिन आज के इस स्पेशल शो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। लेकिन